Assalamualaikum. Today we have topic Act 3 of the Silver Box. Act 3 of the Silver Box बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास सेकेंड ईयर में हमारे यहाँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ये करेक्टर्स लिखे हुए हैं, एक करेक्टर्स लिखे हुए हैं इस वजह से लिखे कि पहले जब भी कोई प्ले या कोई नॉवल पढ़ा जाता है तो उसमें करेक्टर्स लाजमी आने चाहिए। जो उसमें करेक्टर्स आ रहे हैं उनका हमें पता होना चाहिए, और वो प्ले हो चाहे वो नॉवल हो तो हमें इजी तरीके से समझ आ सकता है। तो देखें एज़ यूजुअल जैसे हम एक कोई पोम या कोई जो है ना ड्रामा या कोई प्ले का जो टॉपिक ले लेते हैं तो उसमें उस प्ले या उस पोएम के राइटर के बारे में हम देखते हैं कि ये कौन थे और कहाँ से आए, क्योंकि ये लाजमी होता है। तो देखें यहाँ पे एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स ये जॉन ग्लसवर्दी ने लिखा है। जॉन ग्लसवर्दी कब पैदा हुए? 1867 में, और उनकी डेथ कब हुई? 1933। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1867 टू 1933। अच्छा, जो जॉन ग्लसवर्दी थे ये एक ड्रामाटिस्ट भी थे, एक नॉवलिस्ट भी थे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये ड्रामाटिस्ट भी थे और नॉवलिस्ट भी थे। अब अगर के देखा जाए बहुत सारी इसकी जो प्लेज हैं वो किसके ऊपर बेस करते हैं, या उसमें वो क्या कर रहा होता है, ब्रिटिश सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा होता है। क्रिटिसिज्म इनके जो प्लेज में हम ज़्यादातर देखते हैं। तो इस प्ले में अगर के देखा जाए एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, तो इसमें भी जो ब्रिटिश सोसाइटी है उसको क्या किया है, एक्सपोज किया है, उसको दिखाया है, उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया है। तो एक लाइन लिखी है मैंने, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए ये तो समझ आया होगा राइटर के बारे में। और जो जॉन ग्लसवर्दी है इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1932 में। ठीक है, तो इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। देन लॉ ग्रेन्स द पुअर एंड रिच मैन रूल द लॉ। लॉ ग्रेन्स द पुअर। अब जो कानून है ना, वो कानून किसके लिए है? वो गरीबों के लिए है। अमीर तो किसी भी तरह से उस कानून से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास पैसा है, पैसा है तो पैसा दिखाते हैं। तो कानून के लिए कानून नहीं है, लेकिन कानून किसके लिए? गरीब के लिए है। तो लाइक दिस इसमें भी यही हम बात करेंगे कि एक कैसे जो एक सर्वेंट को एक जाल में फंसाया जाता है, उसको सज़ा दिलवाई जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले करेक्टर बताता हूँ, फिर एक कहानी की तरफ चलेंगे। देखिए फर्स्ट हमारे पास जो करेक्टर है वो कौन सा है? मिस्टर बार्थविक। अब मिस्टर बार्थविक अ लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अ लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका काम ये होता है कि गरीबों की मदद करना या हमदर्दी दिखाना गरीबों के लिए। उसके बाद जो दूसरा करेक्टर है वो मिसेस बार्थविक है। मिसेस बार्थविक वाइफ ऑफ मिस्टर बार्थविक, वाइफ ऑफ मिस्टर बार्थविक। देन जेक बार्थविक सन ऑफ मिस्टर बार्थविक एंड हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग। अब ये याद रखिएगा कि ये किस चीज़ का आदी होता है? ये हमेशा ड्रिंक करता रहता है लाइक दिस, और कब कभार चोरी भी कर लेता है। देन वी हैव नेक्स्ट करेक्टर मिस्टर जोन्स, अ पुअर मैन। इसके बारे में पढ़ेंगे। अ पुअर मैन एंड हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग। ये भी क्या करता है? ज़्यादातर ड्रिंकिंग करता रहता है। देन मिसेस जॉन, वाइफ ऑफ मिस्टर जोन्स। मिस्टर जॉन की ये बीवी है। चो वुमेन एट मिस्टर बार्थविक हाउस। ये मिस्टर बार्थविक के घर के यहाँ सफाई करती है। तो देन वी हैव मार्लो। मार्लो एक सर्वेंट होता है, हेड सर्वेंट होता है। उसके साथ दो और भी सर्वेंट होते हैं, व्हीलर और बटलर, ये भी सर्वेंट हैं इस घर में। देन अननोइंग लेडी। अननोइंग लेडी मतलब जिसका यहाँ पे एक पर्स गुम हो जाता है, तो फिर कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है, उस पर्स के ऊपर है। देन स्नो और डिटेक्टिव स्पाई, एक जासूस होता है। देन रोपर एक जो लॉयर होता है, किसका? मिस्टर बार्थविक का। और रिलीविंग ऑफिसर, अब ये क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ लिविंग डिस्ट्रेस अमंग द पीपल। एक वी कैन से रिलीविंग ऑफिसर, लोकल गवर्नमेंट सर्वेंट। देन वी हैव अदर कैरेक्टर्स मिसेस सैडन एंड योशर क्लॉक, स्टीयरिंग क्लॉक, ये भी हमारे पास कैरेक्टर हैं। तो देखें ये तो हमारे
हमने करेक्टर्स के ऊपर नज़र रखी। अब करेक्टर्स तो इस वजह से लिखे कि कहानी समझा। अब कहानी क्या है? अब कहानी जो सारी है वो एक सिल्वर बॉक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो कहानी स्टार्ट होती है मिस्टर बार्थविक के घर से। मिस्टर बार्थविक का बेटा जेक बार्थविक वो एक हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग होता है। तो ड्रिंक करके ना एक रात घर को वापस आता है। दरवाज़ा होता है बंद, तो उस दरवाज़े खोलने में उनकी जो हेल्प करते हैं वो मिस्टर जोन्स करते हैं हेल्प उसकी दरवाज़े खोलने में। तो होता कुछ ऐसा है कि जेक बार्थविक मिस्टर जोन्स को कहते हैं क्यों ना हम जो है ना ड्रिंक कर लें साथ में बैठकर। तो वो ड्रिंक करते हैं बैठकर। तो ड्रिंक करते करते जो है जेक बार्थविक को आ जाती है नींद, वो सो जाता है, बिल्कुल पी के सो जाता है। तो जो मिस्टर जोन्स है ना उसकी नज़र पड़ती है बैग पर और एक सिल्वर बॉक्स पर। अब नज़र पड़ती है तो वो क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। अब जो ये उठा लेते हैं ना, ये सिल्वर बॉक्स इसमें होता है और जो जिस पे सारी कहानी बेस करती है सिल्वर बॉक्स पर। तो मिस्टर जोन्स वो उठा लेते हैं। अब जब ये चीज़ उठाई जाती है सुबह होती है, वही जेक बार्थविक जो है सोफे पे वैसे ही लेटा होता है नशे की हालत की वजह से। देन जो इधर एक नया करैक्टर हम इन करते हैं वो है मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स उस सुबह वो सफाई कर रही होती है। तो साथ में जो 3 नौकर सर्वेंट और होते हैं, एक मार्लो होता है, वेलर और बटलर, ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि जो मिसेस जोन्स का हस्बैंड है वो शराब पीकर ड्रिंक कर कैसे वायलेंट हो जाता है, कैसे मतलब उल्टी सीधी बातें करने शुरू कर देता है। तो ये बातें करते करते जहाँ पे जो है ना ये जो सर्वेंट है ना मार्लो, ये नोट करते हैं, ये साहबजादे नोट करते हैं कि जो साहब मिस्टर बार्थविक का जो सिल्वर बॉक्स है वो है गायब। मिस्टर बार्थविक का जो सिल्वर बॉक्स है वो है गायब। जैसे कि मैंने कहा मिस्टर जोन्स ने बैग और सिल्वर बॉक्स उठा लिए थे। जो सिल्वर बॉक्स है याद रखिएगा वो किसका है, मिस्टर बार्थविक का सिल्वर बॉक्स है, सिगरेट बॉक्स। तो मार्लो क्या करते हैं, ये देखते हैं यार सिल्वर बॉक्स तो मिसिंग है, कहाँ है, गायब हो गया, चोरी हो गया। वो मतलब एक जहन में सोच रहे होते हैं गायब हुआ या चोरी हुआ। तो वाकई वो शायद सही सोच रहे हैं। देन अब होता यूँ है कि मिस्टर बार्थविक मिसेस बार्थविक सुबह का टाइम होता है, दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट करते वक्त अब यहाँ पे एक अननोन लेडी आ जाती है। अब ये लेडी आके कहती है कि मुझे पर्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए, पर्स चाहिए। अब पूछा जाता है किसका पर्स, कैसे पर्स। वो कहती है कि आपका बेटा चोरी करके आया। भाई बेटे को बुलाया जाता है जेक बार्थविक को। जेक बार्थविक कहते हैं मैं तो कोई पर्स वर्स नहीं चाहता, मुझे तो कुछ पता नहीं है। अब कुछ पता नहीं है तो भाई फिर क्या, फिर जो मिस्टर बार्थविक हैं वो कहते हैं कि चलो अब हम क्या कर सकते हैं। तो वो उनको ना कुछ पैसे दे देते हैं। वो पैसे दे देते हैं तो वो चली जाती है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट होगा। अब जो मिस्टर बार्थविक है वो क्या कर रहे होते हैं, अपने बेटे को डांट रहे होते हैं कि नालायकी की तो हद होती है, इतने नालायक हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी बहुत सारी कुछ चीज़ें कह रहा होता है। तो यहाँ पे मार्लो आ जाते हैं, ये नौकर जिसने नोट किया था कि सिल्वर बॉक्स गायब है, मिसिंग है, शायद चोरी हो गया है। तो मार्लो जो है अपने मालिक को बताते हैं मिस्टर बार्थविक को कि जो सिल्वर बॉक्स है वो तो गायब है, वो नहीं है यहाँ पे। तो सिल्वर बॉक्स गायब है तो लिया किसने। मार्लो कहता है कि सर जो मुझे शक है ना, वो शक डाउट वो है मिसेस जोन्स पर। मिसेस जोन्स पर, सॉरी मिस्टर को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लेकिन मिसेस जोन्स पर शक है। क्यों भाई शक क्यों है। अब मिसेस जोन्स को मिस्टर बार्थविक साइड पे बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, कहते हैं कि जी बताएं मुझे कि सिल्वर बॉक्स आपके पास है। तो वो तो बिल्कुल इनकार कर देते हैं, साहब मैं तो कोई सिल्वर बॉक्स जानती नहीं हूँ, कैसा होता है सिल्वर बॉक्स, मुझे तो कुछ पता नहीं है, लाइक दिस। वो इस वजह से मिस्टर बार्थविक शक करते हैं उनके ऊपर कि उनकी जो घर की कंडीशंस होती हैं, हालात कुछ ठीक नहीं होते। तो भाई हालात कुछ ठीक नहीं होते उसका मतलब ये है कि वो चोरी करेगी। देन अब होता यूँ है कुछ
कि ये जो मिसेस जोन्स है ना, ये घर चली जाती हैं, ये स्टेटमेंट दे के घर चली जाती हैं। अब घर जैसे ही पहुंचती हैं तो भाई जो इसके हस्बैंड हैं जोन्स, मिस्टर जोन्स, वो उसके पास से क्या सिल्वर बॉक्स देखती है कि इसके हाथ में सिल्वर बॉक्स है। अब सिल्वर बॉक्स है तो सिल्वर बॉक्स देख के वो शॉक्ड हो जाती हैं, सिल्वर बॉक्स आपके पास कैसे आया? और वो हर चीज़ अपनी बीवी को बता कहते हैं ना कि बीवी भाई बीवी से कोई बात छुप नहीं सकती, तो लाइक दिस हर चीज़ क्लियरिफाई करते हैं। वो ये बताते हैं कि ये जो सिल्वर बॉक्स है ना, ये मैंने जेक से लिया है। जेक उस दिन शराब पी के आया था, मैंने ऐसे हेल्प की और ये मैंने ऐसे लिया। वो सारी कहानी फिर दोबारा से अपनी बीवी को बताता है। अब जो मेन करेक्टर इसमें आता है, दूसरा एक न्यू मेन करेक्टर, वो है मिस्टर स्नो। देखिए स्नो जो है एक डिटेक्टिव है, जासूस, कई दिनों से इनके पीछे होता है। तो ये ना खड़े होकर बातें साइड से सुन रहा होता है, ये जो बीच में बात होती है। जैसे दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सिल्वर बॉक्स तो मिस्टर जोन्स के पास है। तो ये जो है ना अरेस्ट करने के लिए मिस्टर जोन्स के पास जाते हैं। वही सेम स्टोरी मिस्टर जोन्स डिटेक्टिव को बता रहे होते हैं, स्नो को कहते हैं कि ये सिल्वर बॉक्स ऐसे ऐसे मैंने इस तरह से मेरे पास आया। तो वो किसी भी बात पे यकीन नहीं रखते मिस्टर स्नो। तो क्या करता है, ये अटैक कर देता है, मिस्टर जोन्स स्नो पर अटैक करता है और भागता है। भाई भागता है तो स्नो क्या ऐसे ही जो है मुंह उठा के आए तो बाहर और जो है पुलिस होती है और पुलिस वो उसे पकड़ लेती है। अब पुलिस पकड़ लेती है। अब नेक्स्ट सीन में ऐसा होता है ऐसा कि मिस्टर बार्थविक और मिसेस बार्थविक डाइनिंग रूम में बैठ के कुछ खा पी रहे होते हैं। वहाँ पे स्नो जाकर ये रिपोर्ट देते हैं कि आपका जो सिल्वर बॉक्स है वो मिल चुका है। भाई मिस्टर बार्थविक शो कर रहे हैं किसके पास? तो वो कहते हैं आपका जो सिल्वर बॉक्स है वो मिस्टर जोन्स के पास था, मिसेस जोन्स का हस्बैंड। अब होता यूँ है कि वो कहते हैं, वो स्नो बताता है कहानी कि भाई मिस्टर जोन्स ऐसा कह रहा था कि जो ये पर्स है ना, ये मुझे ये सिल्वर बॉक्स ये मुझे जेक से मिला, जेक ने मुझे दिया है। कि वो पूरी जैसे कहानी कि भाई मैंने गेट खोलने में हेल्प की, शराब पी, उसके बाद जो है ना मुझे जेक ने कहा कि जो चीज़ लेना चाहते हो ले लो, तो मैंने ना ये सिल्वर बॉक्स ले लिया था। तो ये कहानी होता है। अच्छा, उसके बाद अभी मिस्टर बार्थविक सोचते हैं कि अभी क्यों ना जो है ना अब इसको एक जाल में फंसाया जाए, इसको एक साइड करें, नहीं तो मेरी इतनी सारी दौलत, मेरा इतना दाम, मेरी इतनी शोहरत, मेरी इतनी रिस्पेक्ट, ये तो पानी इसके ऊपर फिर जाएगा। देन अब इसका जो वो वकील होता है, लॉयर होता है, रोपर नाम होता है, ये मिस्टर बार्थविक का एक लॉयर होता है, वकील होता है। तो इसका काम उसके लिए जाहिर सी बात है क्या करेगा, कोर्ट में जाके इसकी जो है बयानात देगा, ना कि किसी और के। अब एक नेक्स्ट सीन में होता यूँ है कि जो मिस्टर जोन्स हैं उसको लाया जाता है, मिसेस जोन्स को भी पकड़ा जाता है, उसको भी लाया जाता है। अब जेक बार्थविक ये कोर्ट में आना ही नहीं चाहते, मतलब एक कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, कोर्ट नहीं जाऊंगा, लेकिन वो किसी भी तरीके से आ जाते हैं। मिस्टर बार्थविक इसी तरह कहता है भाई किसी भी तरीके से मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरे जो नाम पे मेरी जो रिस्पेक्ट बनी है, अब तक मेरा जो नाम बना है, उस पर एक आँच नहीं आनी चाहिए, मतलब मैं साफ़ सुथरा रहूँ, लाइक दिस। अब होता यूँ है, कोर्ट लास्ट सीन होता है, ये कोर्ट का सीन होता है। कोर्ट में जो मिस्टर जोन्स की जो स्टेटमेंट होती है वो ये होती है कि मुझे ये मिस्टर जेक ने जो है मुझे सिल्वर बॉक्स थमाया था, वो इस वजह से कि मैंने हेल्प की थी। अब शराब पी रहे थे और हेल्प की वजह से जेक ने मुझे कहा कि जो चीज़ उठानी हो उठा लो, तो मैंने ये सिल्वर बॉक्स उठाया था। तो इनका जो वकील होता है रोपर पूछता है जेक से, हाँ ऐसा ही कुछ था? वो तो कहता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैंने शराब पी हुई थी, मैं तो नशे की हालत में था, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। तो मिस्टर जोन्स भी ये कहते हैं तो फिर तो मैं भी नशे की हालत में, फिर मुझसे ये सवालात क्यों हो रहे हैं, लाइक दिस। फिर लास्ट में होता यूँ है कि जो मिसेस
जोन्स है, मिसेस जोन्स को छोड़ा जाता है। वो कहते हैं कि आप बेकसूर हैं, और जो मिस्टर जोन्स है उसको 1 महीने की सज़ा जो है दी जाती है, 1 महीने की सज़ा दी जाती है। तो फिर जब सज़ा मिलती है तो ये तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि भाई मैं तो बेकसूर, मैंने तो गुनाह ही नहीं किया। अगर के किया है, हाँ अगर के किया है, सिल्वर बॉक्स मैंने चोरी किया है, हाँ शराब पी है, वैसे जो है ना वो जेक ने भी किया है। फिर जेक को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? भाई जेक ने भी चोरी किया था, अपने वालिद के जो है ना पास से उठाया था और उसने शराब भी पी है, तो मुझे क्यों जो है 1 महीने की सज़ा मिल रही है, जेक को क्यों नहीं मिल रही? ये पॉइंट। अच्छा, इसमें जो है ना फिर जो है 1 महीने की सज़ा होती है, और जेक को कुछ नहीं भाई होता, वो बिल्कुल जो है साफ़ सुथरे होते हैं, उसने किया ही कुछ नहीं होता। और उसकी वालदा भी यही सोचती हैं, इस मज़े सारे प्ले में बात में बताना भूल गया कि उसकी वालदा भी यही सोचती है मेरा बच्चा शरीफ है। हर किसी की वालदा या वालिद यही सोचता है कि मेरा बच्चा शरीफ, और कोई जो है ना दुनिया में कोई शरीफ ना हो लेकिन मेरा बच्चा शरीफ होगा। तो उसकी अम्मा ये सोचती है लाइक दिस। फिर लास्ट में वो चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मिस्टर जेक बार्थविक मतलब साफ़ सुथरे रिस्पेक्टेड वैसे ही जैसे होते हैं पहले, वही जो है उनकी जो थी पोजीशन वही रहती है। तो हमें क्या पता लगता है, ये प्ले यहाँ पे एंड होता है, तो हमें क्या पता लगता है भाई? हमें ये पता लगता है कि जो वेस्टर्न कल्चर था वो बिल्कुल खोखला है, जो उसमें इनजस्टिस आ चुकी थी, नाइंसाफ़ी, इंसाफ नहीं था। जो पुअर थे, जो लॉ था, जो कानून था, वो गरीबों के लिए था, ना कि अमीर के लिए। अब अमीर के पास तो पैसा है, वो पैसा कहते हैं फेंक तो तमाशा देख, तो वो पैसे से ही निकल जाता है। अब लॉ किसके लिए? गरीब के लिए। अब गरीब क्या करे? कुछ भी नहीं भाई, जो सज़ा मिले वो भुगतो, चाहे आप उसमें आपने गुनाह किया हो, आपने नहीं किया हो। जैसे यहाँ पे मिस्टर जोन्स ने तो कोई गुनाह नहीं किया होता, लेकिन तब भी इसको सज़ा होती है। तो लाइक ये मैंने लाइन लिखी थी, फिर से पढ़ रहा हूँ, लॉ ग्रेंट्स द पुअर एंड रिच मैन रूल्स द लॉ। अब जो पिसता है ना कानून की चक्की में, जो पिसता है वो गरीब पिसता है, ना कि अमीर पैसों की मतलब कुछ भी किसी सोर्सेज से वो निकल जाता है। ये जो लॉ है ना ये गरीब के लिए। तो एक हमें वेस्टर्न कल्चर और ब्रिटिश सोसाइटी के बारे में जो बताया गया कि कैसे ये खोखले हैं अंदर से और कैसे जो इनजस्टिस इसमें थी, तो ये जॉन ग्लसवर्दी ने इस प्ले को ऐसे इसी तरह से जो है ना हमें मेंशन करके बताया। तो इस प्ले के इख्तिताम उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर के समझ नहीं आता तो घबराने की बात नहीं है, आप इस वीडियो को दोबारा से सुने, इंशाल्लाह समझ आएगा। अगर के कुछ सवाल आपके जहन में हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर के नहीं है तो ठीक है। अगर के कोई आपको कहते हैं कि ऐसी सर आप आइंदा जो है वीडियो रखें अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप कमेंट में बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। आज तक इतना ही, इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस में लाता रहूँगा। कोशिश यही होती है कि अच्छे टॉपिक्स लाऊं, और आपका साथ चाहिए। अगर के आप साथ देंगे तो ज़ाहिर सी बात है ऐसे वीडियोस बहुत सारी आती रहेंगी फ्यूचर्स में। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर के शेयर कर सकते हैं तो शेयर, लाइक, जो भी चीज़ें होती है फॉर्मेलिटी होती है वो आप कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।